अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ में मुझे आप तमाम लोगों को बताना पड़ रहा है, हमारे मुल्क की बीजेपी गवर्नमेंट आज उसने 28 दिसंबर 2017 को पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया। अब आप याद रखना, ये शुरुआत है, क्योंकि उनका एजेंडा है ये इस मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करना, मुसलमानों को कैसे कंट्रोल करना, और वो उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। आज 3 तलाक पे पाबंदी का बिल पेश हुआ, कल मदारिस के कंट्रोल का बिल पेश होगा, परसों हमारी जितनी तहरीकें तंजीमें चल रही है उस पर लगाम कसी जाएगी, एक एक चीज़ पर, क्योंकि वो पूरे इस मुल्क को उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर अमल करते जा रहे हैं। हमारा हाल क्या है मैं ज़रा आपको वो भी बता देता हूँ। हम एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं हैं, दुश्मनों की ये साजिशों को समझने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमारे दरमियान में भेदभाव, मसलकों को लेकर, जमातों को लेकर तोड़, लड़ाई झगड़े। एक खबर पढ़ा मैंने, उदयपुर के अंदर एक मसलक के मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को कब्रिस्तान में जगह देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? किस वजह से? किसकी औलाद था वो? किसी यहूदी की, किसी नसरानी की, किसी गैर की, दीन के दुश्मन की? अरे भाई, कौन था वो? मुसलमान ही था ना। आप भी एक, वो भी एक, फिर कब्रिस्तान में उसके लिए जगह क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए वो हमारे मसलक का नहीं है, हमारे नज़रियात का नहीं। क्यों? आप लोगों ने कभी अखलाक अहमद साहब का मसलक और नज़रिया पूछा, जो हम उनके लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए कलेक्टर को मेमोरेंडम दे रहे थे? क्या कभी हमने अफरोज़ आलम, जिसको आपके ही राजस्थान के अंदर पत्थरों से कुचल के मारा गया, मसलक पूछा उसका? क्यों उसको पत्थरों से मारा गया? तो वो किस मसलक का था? अगर हमारे मसलक का नहीं है तो हमको छोड़ देना चाहिए उसको, उसके हाल पर। फिर हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं उसके दर्द में? सोशल मीडिया के ऊपर हम कैंपेन चला रहे हैं। आज मोहतरम बुजुर्गों, मसला हम मुसलमानों का है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हम यानी जो 72 फ़िरक़े थे ना, हमारे हर फ़िरक़े में 72 टुकड़े हो चुके हैं। हमारे अंदर तोड़ देखो। और वो लोग जो इस्लाम की हमदर्दी की, मुसलमानों के हमदर्दी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद भी एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं। यानी मसलकों के नाम पर हर मसलक वाला टूटा हुआ है, दूसरे से बात करना नहीं चाहता है। एक तबका अगर वो पैंट शर्ट कोट पहनने वाला है, उनको लगता है हम लोग मॉडर्न इस्लाम पे अमल करने वाले हैं, तो फिर अब जो पैजामा कुर्ता पहनने वाले हैं उनसे उनको नफरत। यानी दीवारें देखो हमारे अंदर, तोड़ देखो। कहां से ये कौम एक होंगी? मुझे बताओ ना आप। मस्जिदों को लेकर, मसलकों को लेकर, जमातों को लेकर, तंजीमों को लेकर हम इतने टूट चुके हैं। क्यों हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहते? क्यों हम लोग एक दूसरे को संभाल के लेकर नहीं चलना चाहते? हमारे इख्तिलाफ काहे के इख्तिलाफ है? नजरियात के इख्तिलाफ है। तो कुत्ते के जैसा हम भंबोड़ने को क्यों लगे हुए हैं एक दूसरे को? मैं वही बोलना चाहता हूं। अभी मैं 2-4 रोज पहले मुंबई से आ रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। एयरपोर्ट से आते हुए फजर की अजान हो गई। अब एक मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। ड्राइवर साहब भी मुसलमान थे, और बेचारे जो ड्राइवर साहब थे वो भी आए मेरे साथ में, लेकिन उनको ज़्यादा मस्जिदों में जाने का शायद तजुर्बा नहीं था। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, आप सोचो, आप फजर की नमाज के लिए मैं एक मस्जिद में गया हूँ, और जैसा अभी मेरा हुलिया है, जैसी मेरी टोपी है, जैसा मेरा लिबास है, सेम उसी टाइप में मैंने नमाज की नीयत बांधा। वहाँ पे नमाज हो चुकी थी, लेकिन लोग बैठे हुए थे। अब वो मस्जिद किस मसलक की थी मुझे पता नहीं है,
लेकिन तकरीबन लोग बग़ैर टोपी के वहाँ पे नमाज के लिए बैठे हुए थे। वो सब ऐसा मुझे घुर घुर के देखने लगे, आपस में बातें करने लगे कि ये दूसरे मसलक का हमारे मस्जिद में कैसे आ गया। मतलब मैं तो परेशान हो गया ये सोचकर, मुझे बाद में इस बात का इल्म हुआ। मैं जब वहाँ से निकलने लगा, ऐसा लोग बातें कर, सब ऐसा मुझे घूर के देखने लगे कि मैंने गलती से उनके मस्जिद में क्यों कदम रखा। बाद में मेरे वो जो ड्राइवर साहब थे वो नीचे ही बैठे हुए थे लोगों के अतराफ में, बाजू में, उन्होंने आवाज़ें सुनी, बातें सुनी, तो वो मुझे कहने लगे फिर गाड़ी चलाते चलाते, बोले वो जो लोग थे बैठे हुए वो आपके बारे में ये बात कर रहे थे कि ये देवबंदी, ये तबलीगी हमारे मस्जिद में कैसे आ गया, इसको यहाँ से भगाना चाहिए, हमारे मस्जिद में आने से रोकना चाहिए, हमारे मस्जिद में ऐसे से लोगों का ख्यालात बदल जाएंगे, हमारी मस्जिद तो ये मसलक की है, हमारी मस्जिद तो वो मसलक की है। मुझे बताओ आप मोहतरम बुजुर्गों, ये मुसलमानों के अंदर ये माहौल पनप रहा है। एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले को कब्रस्तान में जगह देने को तैयार नहीं, एक नज़रिए वाला दूसरे नज़रिए वाले के सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं, फ़ोन किए तो बात करने को तैयार नहीं, घमंड अकड़ कोई मॉडर्न इस्लाम पे अमल कर रहा है। और ये तोड़ खाली हिंदुस्तान की हद तक नहीं, मैंने एक सबक में बताया था मिस्र के अंदर सिनाई शहर में, अभी आज से महीना भी नहीं हो रहा उसको, जुमा की नमाज में एक मस्जिद के अंदर बम विस्फोट हो गया, 300 मुसलमान मारे गए। वो मरने वाले काफिर मुशरिक यहूदो नसारा नहीं थे, बुतों की परस्तिश करने वाले नहीं, मुसलमान ही थे, अल्लाह को मानने वाले थे। वहाँ की पुलिस ने जब पकड़ी लोगों को तो पता चला कि मरवाने वाले भी मुसलमान थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इतना तोड़ क्यों, आपस में इतनी दुश्मनी अपने ही भाइयों के। और अच्छा, हमला भी कहाँ, मस्जिद में, अल्लाह के घर में रहे, वो मस्जिद तो तुम्हारी भी है उनकी भी है। पता चला कि तोड़ इसलिए था कि वो जो मस्जिद थी वो सूफिया की मस्जिद थी। सूफिया मतलब हमारे हिंदुस्तान में हम लोग जिसे तसव्वुफ कहते हैं, अरब मुल्कों के अंदर दाढ़ी रखने वाले को, जैसा अभी मेरी दाढ़ी है, ये हमारे हिंदुस्तान में उमूमन जो लोग दावत व तबलीग के लाइन से लगे हुए होते हैं, उमूमन आप देखेंगे, या उनके अलावा बहुत सारे मुसलमान और दूसरे मसालिक के भी वो दाढ़ी रखते हैं, उसके अलावा टोपी पहनते हैं, और टोपी के अलावा सादे सीधे कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों को अरब मुल्कों में सूफ़ी मुसलमान कहा जाता है, तसव्वुफ पे अमल करने वाला। दूसरी एक जो जमात है शिद्दत पसंदों की, उनको सूफियत से नफरत है उनको। वो कौन सा इस्लाम चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े वाला, जिहाद वाला, लोगों को कत्ल करने वाला, बस्तियों को उजाड़ने वाला, और इस सरजमीन पे वो हथियारों के ज़रिए से, लड़ाई के ज़रिए से, झगड़ों के ज़रिए से खिलाफत को और शरीयत इस्लामिया को नाफिज करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर हम अल्लाह के कानून को नाफिज करेंगे। अब शिद्दत पसंदी जहनों में भर चुकी है, तो फिर अल्लाह के ज़मीन पे अल्लाह की शरीयत को अगर नाफिज करना है तो जो हमारी बात को नहीं मानेंगे हम पहले उनको ख़त्म करेंगे। अब जो सूफियत वाले मुसलमान हैं, जैसे दाढ़ी वाले, टोपी पहनने वाले, क्योंकि वो तबका जो है वो टोपी नहीं पहनता सरों के अंदर, खाली दाढ़ी बढ़ाता है बस, उनका नज़रिया जिहाद वाला, लड़ाई वाला, झगड़े वाला, उनको खिलाफत कायम करना है इस सरजमीन के ऊपर। तो तसव्वुफ वाले मुसलमानों से नफरत, पैजामा कुर्ता पहनने वालों से नफरत, टोपी पहनने वाले और अमामे बांधने वालों से नफरत। क्यों? इसलिए कि बोले ये लोग हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़, इनको खिलाफत नहीं चाहिए, इनको इस सरज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम नहीं चाहिए, इनको तो खाली इस्लाह और तरबियत का काम करना है। नज़रियात को लेकर अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, बस मैं आप तमाम से यही कहूँगा, याद रखो, ये मॉडर्न इस्लाम के और सूफ़ी इस्लाम के चक्कर में पड़ते रहोगे और आपस में ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। सोच भी नहीं सकते हम दुश्मन हमारे ख़िलाफ़
कैसी कैसी साजिशें, कैसी कैसी प्लानिंग कर रहा है, और वो कामयाब हो रहा है। ख़ास बात ये है, एक एक चीज़ में। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले हमने आपको मुतनब्बह किया था कि देखो, अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे ना तो आपके मदारिस पर और इस्लामी अहकामात पर पाबंदियाँ लगेगी। लोगों ने सुने नहीं, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं थे। देखो वहाँ पे क्या हो गया। अब ये तो पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दे दिया, एक ही ऑर्डर में, एक ही झटके में नाफिज कर दिया पूरे स्टेट में। यूपी कोका कानून बनाया गया। किसके लिए बनाया है? मालूम है उसके पीछे की साजिशें क्या है, प्लानिंग क्या है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक एक चीज़, मदरसों के लिए वेबसाइट बनाई गई, बाज़ाब्ता उनकी टीमें जाके मदरसों की तहकीकात कर रही है। ये सब हमारे नाइत्तेफाकियों का नतीजा है। और देखो आगे क्या क्या होता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं आप तमाम से यही कहूँगा, हमारा जो मुल्क है, हमको अपने मुल्क से मोहब्बत है। ये एक सेक्युलर मुल्क है और हम इस सेक्युलर मुल्क को कम्युनल मुल्क नहीं बनने देना चाहते हैं। हम इस मुल्क को सेक्युलर ही बाकी रखना चाहते हैं। हमारे मुल्क का सेक्युलरिज्म कब बाकी रहेगा? जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, हम लोग मुत्तहिद होंगे, आपस में जोड़ होगा। ये जो है ना, ये नफ़रतें, ये हम बहुत मॉडर्न इस्लाम वाले और ये बेचारे जो है एकदम नीचे तबके के मुसलमान, ये थिंकिंग जब तक चेंज नहीं होंगी ना, ये कुत्तापन, ये भेड़ियापन, ये भंबोड़ना, एक दूसरे को भोंकना, एक दूसरे के खिलाफ मसालिक के नाम पर, नज़रियात के नाम पर बंद नहीं होगा ना, याद रखो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर आपस में जोड़, इत्तेहाद, तवाज़ो, आजीज़ी, इनकिसारी और प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।